अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरोबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। इंशाअल्लाह तफसीली खिताबात आप अपनी जमात के जय्यद उलमाए कराम से समात फरमाएंगे और बिलखुसूस ख़तीब नुक्तादां फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हम सब की महबूब शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना प्रोफ़ेसर अब्दुर रज़्ज़ाक़ साजिद हफ़िज़हुल्लाह ताला भी इंशाअल्लाह आपके सामने जलवा फ़रोज़ होंगे। और इस वक्त भी जमात की क़यादत और रहनुमा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस शेखुल हदीस अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस कराची फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अफ़ज़ल सरदार हफ़िज़हुल्लाह ताला और चेयरमैन सियासी उमूर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध मोहतरम जनाब मोहम्मद अशरफ कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उलमाए कराम की मौजूदगी में मेरा नाम पुकारा गया है और मैं उलमाए कराम की मौजूदगी में उन्हीं से सीखा हुआ और सुना हुआ सबक चंद मिनटों में आप दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। और मैं ये साथ गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि बाहर पिंडाल से बाहर जो अहबाब खड़े हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ड्यूटी नहीं है, बरा जमान हो जाइए, नशिस्तें आपका इंतज़ार कर रही हैं। जो इंतज़ामिया के साथी हैं वो अपने मामलात को देखें, इंतज़ामी उमूर संभालें, लेकिन जो अहबाब तशरीफ़ लाए हैं कुरान और हदीस सुनने के लिए, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ नशिस्तों पर आके तशरीफ़ रखें, यहाँ बैठें और उलमाए कराम के इल्मी मवाद से तवज्जो के साथ मुस्तफ़ीद हों। कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ बयान किए हैं और अल्लाह के नबी को मुखातिब करके फरमाया, या अय्युहन नबी, ए हमारे महबूब नबी, प्यारे नबी, इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदों, गवाह बनाकर, व मुबश्शिरों, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा, और अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाही, और आपका जो फ़र्ज़ मनसबी है, जो ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, बिइज़्निही, उसके हुक्म के साथ, उसके अमर के साथ, व सिराजम मुनीरा,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा है। मैं सिर्फ इस आयत में से वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, आप लोगों को कुरान करीम की तरफ बुलाएं, आप लोगों को अल्लाह की वही की तरफ बुलाएं, लेकिन जरा रुकिएगा, अपनी मर्जी से नहीं बुलाना, अपने हुक्म पे नहीं बुलाना, बल्कि बिइज़्निही जो हुक्म जो अहकामात अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए आपके कल्बे अथर पर नाजिल किए हैं, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की वही के साथ आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो दाई होता है, जो मुबल्लिग होता है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाता है, उसका जो मुकाम होता है वो सबसे आला होता है। और सबसे आला मुकाम इस कायनात में किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप देखिए कि जो मुअज्जिन होता है, जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है, निदा लगाता है, आवाजें लगाता है, मुआशरे में भी उसका मुकाम ऊंचा होता है और कल क़यामत के दिन भी उसकी गर्दन सबसे ऊंची होगी। क्यों? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लोगों आओ नमाज की तरफ, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। तो जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, जो दाई है, मुबल्लिग है, तबलीग करने वाला है, और अपनी मर्जी से नहीं, झूठे किस्से और कहानियों से नहीं, मन गढ़ंत रिवायात से नहीं, लतीफों से नहीं, बल्कि बिइज़्नी ही अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला है। और यह तुर्रा इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मसलक के उलमा का है, आपके मसलक के खुद्दाम का है कि वो लोगों को बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उसके पैगंबर की तरफ बुलाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बुलाते, बल्कि दलाइल देते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाते हैं। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एहतियात बरतते हैं। ये स्टेज कोई मामूली स्टेज नहीं सजा हुआ, ये स्टेज बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, और हम इस कदर एहतियात करते हैं कि हमारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक वाकया सामने आता है। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, वो आराबी है, बद्दू है, और नया नया दीन इस्लाम में दाखिल हुआ है। आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है, सलाम करता है, और अल्लाह के नबी से एक अर्ज करता है। कहता है, अल्लाह के पैगंबर, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आप नमाज पढ़ा चुके हो ना, तो नमाज पढ़ाने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं कुछ वाज करूं, मैं कुछ लोगों को नसीहत करूं, क्या आपकी इजाजत है? अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद, सलाम फेरने के बाद अपने सहाबा से मुखातिब हुए, फरमाया, मेरे सहाबा, ये तुम्हारा दीनी भाई आया है, ये चाहता है कि तुम्हें कुछ वाज करे, तुम्हें कुछ नसीहत करे, तुम्हारे सामने तकरीर करना चाहता है। अल्लाह अकबर। वो शख्स हदीस में आता है, खड़ा हुआ, हम्दो सलात के बाद उसने तकरीर शुरू करी, और उसने कहा कि लोगों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, अगर तुम निजात चाहते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, उनकी फरमा बरदारी करो। भाई थोड़ा इको कम कर देंगे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, ताबेदारी करो। और आगे सुनिएगा उसने क्या कहा। उसने कहा, इन दोनों की नाफरमानी करके अपने आप को जलील व ख्वार ना करो। जब अल्लाह के नबी ने ये जुमले सुने ना, अल्लाह अकबर,
बिइज़्नी ही, अल्लाह के हुक्म से बुलाना है, अपनी मर्जी से नहीं। अल्लाह के नबी ने उसके कुर्ते को खींचा और फरमाया कि बैठ जाओ, तुम खतीब अच्छे नहीं हो, तुम मुकर्रिर अच्छे नहीं हो, तुम्हारी जो पहली बात थी कि अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करो, यहां तक ठीक था, लेकिन जब तूने ये कहा कि इन दोनों की नाफरमानी ना करो, तूने एक जुमले में खालिक और मखलूक दोनों को जमा कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? खालिक और मखलूक को तूने एक जुमले में जमा किया है। तू अच्छा खतीब नहीं है, तू अच्छा मुकर्रिर नहीं है। अल्लाह अकबर। हम इतनी एहतियात बरतते हैं दावत देते हुए, तबलीग करते हुए, आप लोगों को कुरान और हदीस सुनाते हुए कि हम कोई मन घड़त रिवायत का सहारा ना लें, हम किसी झूठे कहानियों का सहारा ना लें, और हम लतीफों का सहारा लेकर दावत और तबलीग नहीं करते। जी हां, सहारा लेते हैं, कुरान और हदीस का लेते हैं, सहाबा इकराम के अकवाल और अफआल का लेते हैं, और खालिसतन आपको दीन इस्लाम पहुंचाते हैं। और दावत क्या है? मुख्तसर अंदाज में बयान करके अपनी बात को खत्म। दावत क्या है हमारी? मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी दावत इख्तिलाफात से पाक दावत है। किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है हमारी दावत में। क्यों? वो इसलिए कि हम दावत देते हैं अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम नारा लगाते हैं कि सिर्फ अल्लाह मददगार है, और हम सब कौन है भाइयों? बोलो जरा, हम सब कौन है? तलबगार। मददगार वो, तलबगार हम, और हमारे रहबर और रहनुमा कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए, किसी को इख्तिलाफ हो सकता है? कोई इख्तिलाफ नहीं है। आइए मैं आपको एक और हदीस सुनाकर इस हवाले से मजीद आपके सामने बात को वाज़े कर दूं कि हमारी दावत क्या है। और सुनिएगा, जो अकीदा आपके सामने अभी मैं बयान करूंगा, जो अकीदा तौहीद बयान करूंगा, जो अकीदा रिसालत बयान करूंगा, उस अकीदा तौहीद पर, उस अकीदा रिसालत पर अल्लाह अकबर मोहरे सब्त करने वाले, मोहर लगाने वाले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस बड़ी मारूफ है, उलमा कराम बैठे हैं, मैं सिर्फ अर्ज करूंगा, कोई गलती होगी इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे। मैं सिर्फ इशारतन बात बयान करूंगा। वो अल्लाह अकबर एक अनपढ़ लौंडी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठी थी, और मेरे नबी ने कितने सवाल किए थे भाइयों? 2 सवाल किए थे, 2 सवाल। अल्लाह, ये 2 सवाल आप समझ लें, गिरह बांध लें, पल्लू से बांध लें, दिमाग में बिठा लें, और फैल जाए इस दावत को लेकर, इस अकीदा तौहीद को लेकर, इस अकीदा रिसालत को लेकर, जिसकी तस्दीक खुद अल्लाह के नबी करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सवाल क्या था मेरे भाइयों अल्लाह के नबी का? उस लौंडी से, उस अनपढ़ से, जाहिल खातून बैठी है, लौंडी है, सवाल किया अल्लाह के नबी ने, आइन अल्लाह, बता अल्लाह कहां है, बता अल्लाह कहां है। उसने हम जैसे पढ़े लिखों की तरह जवाब नहीं दिया था कि अल्लाह हर जगह हाजिर ना थे, अल्लाह हर जगह हाजिर है, यह जवाब नहीं दिया था। अल्लाह हर गुल में है, हर फूल में है, हर जायके में है, हर रस में है, हर जगह मौजूद है, नहीं। उसने क्या कहा था? फ़अशारत इला समा, उसने आसमान की तरफ इशारा किया, उसने उंगली आसमान की तरफ करी, उसने इशारा आसमानों पे किया कि अल्लाह कहां है। बोलो भाई अल्लाह कहां है? और फिर मैं आपको वो भी सुना दूं, शेखुल अरब वल अजम सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, इसके अकली दलाइल देते हुए फरमाते थे, लोगों बताओ बारिश कहां से नाजिल होती है, जिब्रील कहां से आते थे, अल्लाह के नबी को मेराज कहां कराई गई, ईसा को कहां उठाया गया, कुरान कहां से नाजिल होता था। आपके जहनों में भी जवाब आ रहा होगा कि आसमानों से बारिश नाजिल होती है। कहो मेरे साथ, बारिश नाजिल होती है कहां से? आसमानों से। जिब्रील आते थे कहां से? आसमानों से। ईसा को उठाया गया कहां पर? आसमानों पर। अल्लाह के नबी को मेराज कराई गई कहां पर? आसमानों पर।
है ना आसमानों पर एक खालिक मालिक राज़िक जो इस पूरी कायनात का अकेले तन्हा पूरा का पूरा निजाम चला रहा है। बात समझ में आई? अकीदे तौहीद समझ में आया? दूसरा सवाल सुने, अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, फरमाया मन अना। क्या कहा? मन अना, बता मैं कौन हूं। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? आज वाले जवाब दिए उसने कहा कि आप हाजत रवा हैं या आलिमुल गैब हैं। नहीं, बड़ा आसान अकीदा है मेरे भाइयों दोस्तों, सुनो। उसने क्या कहा? उसने कहा अंत रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। और सबसे बड़ा रिसालत का मुकाम यही है, सबसे बड़ी रिसालत की शान यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर मबूस किया है। फिर आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उस सहाबी से फरमाया ना जिसकी वो लौंडी थी। पहला सवाल आइन अल्लाह फ़अशारत इला समा मन अना अंत रसूल अल्लाह। ये इतना आसान अकीदे तौहीद रिसालत बयान किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी इसको आजाद कर दे, इसको आजाद कर दे, ये मोमिना है, ये मोमिना है, ये मोमिना है। आप मुझे बताओ अकीदे तौहीद के फ़अशारत इला समा, अल्लाह आसमानों पर है, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये अकीदा किसका है? ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का है, हमारे मसलक का है, मसलक के उलमा का है, मसलक के नौजवानों का है, मसलक के खवातीन का है, मसलक के बच्चों का है, मसलक के खुद्दाम का है, मसलक के खुतबा का है। और इस अकीदे की तस्दीक किसने करी? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आखिरी बात समझ में आ रही है? मैं दावत बयान कर रहा हूं कि दावत क्या है, तबलीग किसे कहते हैं, दीन क्या है, अल्लाह के नबी पर ईमान कैसे रखना है, अल्लाह को कहां मानना है, कैसे मानना है, किस तरह मानना है। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो लफ्जों में पूरा दीन दाखिल है, दो लफ्जों में। इसको भी आप सवाल कह लेंगे, ये दो सवाल है। और वो दो सवाल क्या हैं? वो दो सवाल बड़े मुख्तसर से हैं, लिमाजा व कैफा, क्यों और कैसे। ये सवाल भी अगर आप हमसे पूछेंगे ना, हमारा जवाब वही होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का हुआ करता था। लोगों नमाज पढ़ते हो, बताओ किसको राजी करने के लिए पढ़ते हो? बताओ हालत क़याम में हाथ बांधते हो, किसको राजी करने के लिए बांधते हो? अपनी कमर को झुकाते हो, रुकू करते हो, किसके आगे करते हो? सजदा करते हो, किसके आगे करते हो? तशद्दुद में बैठते हो, किसके आगे बैठते हो? और फिर कुर्बानियां करते हो, किसके नाम की करते हो? हम सबका जवाब एक ही होगा भाइयों, किसके लिए? जरा जोर से बोलो, किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्यों कर रहे हो? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। झुक रहे हो, किसके लिए झुक रहे हो? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए झुक रहे हैं। अब आइए दूसरा सवाल, व कैफा। ये तुमने सीने पे हाथ बांधे हैं, क्यों बांधे हैं? ये तरीका किसका है? मस्जिद के इमाम साहब का, मस्जिद के आलिम दीन का, मस्जिद के मुफ्ती साहब का। और रुकू में जाते हुए हाथ बुलंद करते हो, रफ़े दैन करते हो, क्यों करते हो? तुम्हारी मस्जिद के मौलवी साहब करते हैं या तुम्हारे आबा अजदाद करते थे? जोर से आमीन कहते हो, क्यों कहते हो? क्या मस्जिद के इमाम साहब ने कहा? नहीं। हमारा जवाब एक ही है, हमारी नमाज और हर इबादत का तरीका वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज का तरीका भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और नमाज पढ़ी जाती है किसके लिए? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। भाइयों सुनो तवज्जो के साथ, जब तुम्हारे पास इतना सच्चा और सच्चा दीन है, जब तुम्हारे पास इतना साफ और सुथरा मसलक है, तुम्हारी दावत इख्तिलाफ से पाक है, तुम्हारी दावत तनाज़े से पाक है, तुम्हारी दावत लड़ाई झगड़े से पाक है, तुम्हारी दावत फितना फसाद से पाक है, तो फिर इस दावत को लेकर मैदानों में निकलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? अल्लाहु अकबर।
जुम्मे की नमाजों के वक्त भी जुम्मे के खुतबे होते हैं, हम मेहमान खुसूसी बन के शिरकत करते हैं। मेहमान खुसूसी खुतबे जुम्मा में पूरा खुतबा निकल जाए, पूरी दावत निकल जाए, पूरी तकरीर खत्म हो जाए, मेहमान खुसूसी बनकर आते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए साथी क्या कुछ नहीं करते, मेहनतें करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, माल को खर्च करते हैं, जगह जगह पे जाके दावत देते हैं, बैनर लगवाते हैं, पैना फ्लैक्स लगाते हैं, पिंडाल सजाते हैं, हर चीज का इंतजाम करते हैं। किसके लिए? अल्लाह के दीन की दावत के लिए। लेकिन मैं निकलने के लिए तैयार नहीं हूं। अफसोस क्या हो गया है मुझे, अफसोस मैं क्यों दावत को मैदान में इतना पीछे नजर आता हूं, मैं तबलीग के मैदान में इतना पीछे नजर आता हूं। अल्लाह के बंदो, अपनी कमर को कस लो, अपनी नौजवान नस्लों को तौहीद दे दो, अपनी नौजवान नस्लों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म सिखा दो, वरना बिदात भी हैं, खुराफात भी हैं, फितने फसाद भी हैं। आपकी आने वाली नस्लें इसका शिकार होंगी। तो मैं फिर क्यों ना कहूं कि कहां गए हमारे वो अहले हदीसों के गहराने, कि जब कॉन्फ्रेंसें होती थी जौक दर जौक चले आते थे। कहां गए वो अहले हदीसों के गहराने, जब कॉन्फ्रेंस होती थी अपने बच्चों के साथ आते थे, अहलो अयाल के साथ आते थे। वो कहां गए अहले हदीसों के गहराने कि जो अपने बच्चों को सुबह शाम के अस्कार याद कराते थे, कुरान की दावत देते थे, मिंबर पे खड़ा करके तकरीरें सुनते थे। कहां गए वो अहले हदीसों के गहराने? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, बात ना उम्मीदी की नहीं है, बात सिर्फ यह है कि मुझे और आपको अपनी सुस्ती को खत्म करना होगा, अपनी काहिली को खत्म करना होगा और अपनी गफलत को खत्म करना होगा। और जिस वक्त ये बेदार हो गया ना, ये ज़मीर, ये मेरा दिल बेदार हो गया और कुरान और हदीस की दावत को लेकर हम सब मिलकर एक मजबूत जहद बन के और रस्सी को पकड़ के जब हम इन मैदानों में निकलेंगे ना, इंशाअल्लाह बोलबाला होगा तो कुरान और हदीस का होगा, अल्लाह के दीन का होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज का होगा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुनाया है और जो कुछ सुना है, अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।